भगवान परशुराम सप्तर्षियों में एक महर्षि भृगु के चौथी पीढ़ी में आने वाले साक्षात विष्णु के अवतार माने गए हैं। महाआज्ञाकारी पिता की आज्ञा के अनुसार जहां एक क्रूरता की घटना माता के साथ घटती है, वहीं के पर पिता के वरदान स्वरूप माता और भाइयों का पुनर्जीवन प्राप्त कराते हैं। साथ ही साथ अजेय रहने का और चिरंजीवी रहने का वरदान पिता से प्राप्त करते हैं अपनी आज्ञाकारिता शक्ति के कारण। आगे बढ़ते हैं तो उन्हीं पिता का एक राजा के द्वारा अनायास ही उनके शरीर को जमदग्नि जी के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। अब वो राम, मूलतः ये राम थे, भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, लेकिन इनको फरसा उठाने के लिए विवश होना पड़ा। यही नहीं, जैसे इनको पता लगा कि सहस्त्र बाहु ने मेरे एक तपस्वी समाज में बैठे हुए ऋषि पिता की हत्या कर दी है, तो पहुंचते हैं उसके पास और कहते हैं कि अग्रता चत्वारः वेदः पृष्ठतः ससरा जनु उभयाभ्याम समर्थोष्मि श्रापादपि सदादपि। राजन, मेरे मुख में चारों वेद हैं, अर्थात मैं आपको श्राप दे के भी मार सकता हूं, और पीछे तीर सहित धनुष हैं। कैसे आप मरेंगे? तब तक उनको सद्बुद्धि आ चुकी थी। उन्होंने कहा, श्राप देंगे तो मेरा वंश नष्ट हो जाएगा, आप मुझे तीर से ही मार देते हैं। और भगवान परशुराम अन्याय का प्रतिकार लेने के लिए उनका वध कर देते हैं। यही नहीं, आगे चल करके उन्होंने जो घोर अत्याचार उनके परिवार के साथ हुआ था, तो जिन भी परिवारों के साथ अत्याचार हो रहा था, परशुराम ने उन अन्यायियों को खत्म किया। राम के त्रेता युग में आते हैं, जैसे भगवान राम आते हैं और धनुष की प्रत्यंता चढ़ाते हैं, तो परशुराम प्रकट हो जाते हैं। उन्हें लगता है किसी अन्यायी के पास तो महादेव का ऐसा धनुष नहीं हाथ लग गया है। आते हैं, परीक्षा लेते हैं, और जब राम उनसे कहते हैं कि विप्र वंश की यह प्रभुताई अभय हो जो तुम्हें डराई, जो आपसे आपका सम्मान करेगा उसे कभी भी काल से भी डर नहीं लगता, और मैं तो आपका सेवक हूं और कभी मैं युद्ध आपसे नहीं करूंगा। तब उनको याद आ गई कि उनके जो पितामह थे भृगु, जब भगवान विष्णु के यहाँ गए थे और बदतमीजी की थी, पैर छाती पर पैर मारे थे, तो महालक्ष्मी ने श्राप दिया था कि ब्राह्मणों में आपके पास नहीं रहूंगी। ये दंत कथाएं हैं, किंतु भगवान विष्णु ने कहा था कि जो आपका सम्मान करेगा, ब्रह्मांड में उसको किसी से भय की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी आशीर्वाद के कारण आपके पास लक्ष्मी हमेशा आती रहेंगी। तो कहीं न कहीं उनको अपने पितामह की बात स्मरण आ गई और जान गए कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। अपने सारे अस्त्र शस्त्र सारी चीजें दे करके और अपने तप की तरफ चले जाते हैं। मूलतः जन्म तो वो ब्राह्मण परिवार में लिए थे, लेकिन पूर्व श्राप के कारण उनका स्वभाव क्षत्रिय का था। राम को सारे शस्त्र दे करके और पुनः ब्राह्मणत्व का धारण कर लेते हैं। यही नहीं, त्रेता युग में तो दिखाई ही दिया, द्वापर युग में भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण के भी गुरु रहे हैं। और ये भी माना जाता है, चिरंजीवी हैं, कि यहाँ जो विष्णु के 10वें अवतार होंगे, उनको भी शस्त्र विद्या वो सिखाएंगे। आज भी वो धरातल पर हैं, उनकी प्रेरणा से ही अन्याय कोई कर करके बच नहीं सकता। कहीं न कहीं अन्याय के नाश के लिए और पितृभक्ति के लिए, और साक्षात विष्णु के छठे अवतार, जो 19 तारीख कल अक्षय तृतीया आ रही है, उनका ये जयंती दिवस है। हम लोग अपनी अंतरात्मा से अपने पूर्वजों को, अपने भारत के ऋषियों को, जिन्होंने भारत के सारे लोगों को एक ऐसा दिव्य
ज्ञान दिया है ब्रह्मांड का, सत्य का, न्याय का, करुणा का, जो हमें पशुत्व से मुक्त करके दैवत्व को प्राप्त कराती है। ऐसे हम परशुराम जी को अपनी रोम रोम से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और पृथ्वी का कल्याण करें। वसुधैव कुटुंबकम हमारी विचारधारा है, सर्वे भवन्तु हमारी विचारधारा है। कभी हिंदू अत्याचारी न हो, अपने आप को सुरक्षित रखे, पूरे विश्व में फैल करके विश्व को भी मानव बना करके दैवत्व बनाने का काम करें। भगवान परशुराम पूरे भारतवंशियों पर, उत्तर प्रदेश वासियों को, प्रयागवासियों को कृपा बनाए रखें। जय हिंद, जय परशुराम।